द्रौपदी अग्नि से जन्मी थी। उनका कोई माता पिता बहन या पुत्री नहीं थी। उनके पिता भाई और 5 पुत्र थे, जो कौरवों के विरुद्ध उनकी रक्षा करते हुए शहीद हो गए। तमिल लोक कथाओं में उन्हें देवी माना जाता है और उनके पति वे हैं जो उनकी रक्षा करने में असफल रहे। द्रौपदी की कहानी अनेकों को आकर्षित करती है क्योंकि उनके 5 पति थे। उन्होंने स्वयं 5 पुरुषों से विवाह नहीं किया था, उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया गया था। पौराणिक कथाओं में जब पुरुषों की एक से अधिक पत्नियां होती हैं, तो कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगता। राजाओं की अक्सर 2-3 या इससे भी अधिक पत्नियां होती हैं, जैसा कि देवताओं के साथ भी होता है। लेकिन जब किसी महिला के एक से अधिक पति होते हैं, तो इसे हमेशा एक समस्या के रूप में देखा जाता है। इसलिए द्रौपदी के 5 पति होने के कारणों का स्पष्टीकरण ढूंढा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जब नारीवादी द्रौपदी की कहानी को पुनर्कथन करती है, तब भी वे शायद ही कभी इसके यौन पहलुओं या उसके पतियों के बीच संभावित ईर्ष्या पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इसके बजाय वे रोमांटिक भावनाओं, उसकी भावनात्मक जरूरतों और उसके जीवन में मौजूद पुरुषों के प्रति उसकी निराशाओं को उजागर करती है। एक कथा के अनुसार अपने पिछले जन्म में उन्होंने शिव से 5 गुणों वाले पति की प्रार्थना की थी। शिव ने कहा कि ऐसा कोई पुरुष अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उन्होंने उन्हें 5 पति दिए, जिनमें से प्रत्येक में वांछित गुणों में से एक गुण मौजूद था। युधिष्ठिर राजा होंगे, भीम बलवान होंगे, अर्जुन कुशल होंगे, नकुल सुंदर होंगे और सहदेव बुद्धिमान होंगे। एक अन्य कथा के अनुसार पिछले जन्म में द्रौपदी ने अपने पति से इतनी अधिक यौन इच्छा की मांग की थी कि उसने उसे श्राप दिया था कि अगले जन्म में उसके 5 पति होंगे, जो उसकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। लोक कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने एक बार स्वीकार किया था कि यद्यपि उनके 5 पति थे, फिर भी वे गुप्त रूप से कर्ण को चाहती थीं। एक अन्य लोक कथा में वे कृष्ण के सामने रोते हुए पूछती हैं कि उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित होने का यह भयानक भाग्य क्यों मिला। कृष्ण उत्तर देते हैं, मैंने तुम्हें वह पुरुष दिया जिसके तुम योग्य थी, लेकिन तुमने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि तुमने उसे नीची जाति का समझा। इस प्रकार कई लोक परंपराओं में कर्ण को द्रौपदी के आदर्श पति के रूप में चित्रित किया गया है, वही जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। हालांकि महाभारत में जब द्रौपदी फिसलकर गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि उसकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसने अपने सभी पतियों से अधिक अर्जुन से प्रेम किया और फलस्वरूप वह नरक में जाती है। महाकाव्य में यह स्पष्ट है कि भीम द्रौपदी के प्रेम के लिए तरसता है और उसका प्रिय बनना चाहता है। वह उसे प्रसन्न करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, यहाँ तक कि कानूनों का उल्लंघन करता है और अपने शत्रुओं को कुचल देता है, लेकिन इससे एक प्रेम त्रिकोण बनता है। भीम द्रौपदी से प्रेम करता है, द्रौपदी अर्जुन से प्रेम करती है या फिर कर्ण से परंपरावादियों को। द्रौपदी के विवाहेतर प्रेम संबंधों, विशेषकर किसी निम्न जाति के पुरुष जैसे सारथी के पुत्र के प्रति प्रेम का विचार असहज लगता है। किसी स्त्री का अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के प्रति प्रेम की धारणा आज भी चिंताजनक है। विवाह के भीतर भी यह विचार कि द्रौपदी अपने 5 पतियों को समान रूप से प्रेम करने के बजाय किसी एक पति को अधिक तरजीह देती थी, निंदनीय है। एक और वे लोग हैं जो स्त्री के चुनाव के अधिकार का समर्थन करते हैं, दूसरी ओर वे लोग हैं जो उसकी स्वायत्तता को और भी सीमित करना चाहते हैं। अंततः द्रौपदी की कहानी जिस तरह से सुनाई जाती है, उससे चरित्र से कहीं अधिक कहानी सुनाने वाले के बारे में पता चलता है। नारीवादी, परंपरावादी और उदारवादी सभी उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं, और शायद यही मिथक का असली उद्देश्य है, कहानी को एक दर्पण के रूप में इस्तेमाल करना जो हमारे दिलों की छिपी सच्चाइयों को प्रतिबिंबित करे।